सभी मित्रों को नमस्ते। देखिएगा मित्रों, अपने बात करें नया राजस्थान जिला दर्शन और आज की क्लास में हम बात करने वाली हैं जालौर जिले के महत्वपूर्ण बिंदुओं के साथ में। मित्रों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को अधिक से अधिक लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और यूट्यूब चैनल पर पहली बार हो तो सभी मित्र एक बार एक साथ यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। तो शुरुआत करते हैं आज की अपनी क्लास जालौर जिले के महत्वपूर्ण बिंदुओं के साथ में। देखिएगा मित्रों, ये जो जालौर जिला है इसके प्राचीन नाम अगर आपसे पूछे तो इसे कहते हैं जबालीपुर। क्या मिलता है प्राचीन नाम? जबालीपुर। और जहालूर। लेकिन यहाँ से ध्यान रखना मित्रों, उपनाम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में कई बार यहाँ से प्रश्न पूछा गया है। तो जालौर के उपनाम तो जालौर के उपनाम हैं ग्रेनाइट सिटी। यह आपको ध्यान रखना, ग्रेनाइट सिटी। और इसका उपनाम मिलता है सुवर्ण नगरी। तो ये परीक्षा में पूछा गया है कि सुवर्ण नगरी किस जिले का उपनाम है? तो जालौर जिले का है। और ग्रेनाइट सिटी आपको ध्यान रखना है किस जिले का उपनाम है? तो जालौर जिले का। यहाँ पर ध्यान रखना, ग्रेनाइट खनिज का सर्वाधिक उत्पादन होता है। ग्रेनाइट खनिज का सर्वाधिक उत्पादन अगर आपसे पूछे तो वो किस जिले में होता है? तो ध्यान रखना, जालौर जिले में होता है। एक ध्यान रखना मित्रों, सुवर्ण नगरी किसको कहा? जालौर को कहा। जबकि सैवर्ण नगरी, यह परीक्षा में प्रश्न तीनों एक साथ पूछे जाते हैं। सैवर्ण नगरी उपनाम रहेगा जैसलमेर जिले का। किसका रहेगा? जैसलमेर जिले का। यह आपको ध्यान रखना। एक आता है मित्रों सूर्य नगरी। यह परीक्षा में कई बार प्रश्न तीनों एक साथ देखने को मिलता है, सही सुमेलित कीजिए। तो ध्यान रखना, सूर्य नगरी जोधपुर का क्या रहता है? उपनाम रहता है। किसका है? जोधपुर जिले का। यह आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट अगर आपसे पूछे जालौर जिले का आरजे नंबर, तो जालौर जिले का आरजे नंबर रहेगा 16। यहाँ का जो प्रसिद्ध शुभंकर है वो है भालू। क्या रहेगा? भालू। और यहाँ पर ध्यान रखना, भालू अभयारण्य प्रस्तावित है। भालू अभयारण्य प्रस्तावित है। अगर आपसे पूछे भालू अभयारण्य किस जिले में प्रस्तावित है, तो ध्यान रखना जालौर जिले में है। और भालू अभयारण्य किस जिले का प्रसिद्ध है? तो ध्यान, और शुभंकर है तो जालौर का। अगर आपसे पूछे नृत्य, तो यहाँ से एक नृत्य पूछा जाता है ढोल नृत्य। ढोल नृत्य किस जिले का प्रसिद्ध है? तो जालौर जिले का है। एक आता लुम्बर नृत्य। कौन सा नृत्य है? लुम्बर नृत्य। ये जो लुम्बर नृत्य यह महिला प्रधान नृत्य है, जबकि ढोल नृत्य यह पुरुष प्रधान नृत्य है। एक आपको ध्यान रखना है भाटा गेर नृत्य, यह भी कहाँ का प्रसिद्ध है? तो जालौर जिले का प्रसिद्ध है। पड़ोसी जिले, जालौर के पड़ोसी जिलों की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर ध्यान रखना बालोतरा। साथ में ध्यान रखना, जालौर से अलग होकर एक नया जिला बना है सांचौर, तो इसके साथ में सीमा बनाता। एक आता है सिरोही और एक आता है पाली जिला। अगर आपसे पूछे जालौर के साथ सीमा बनाने वाले जिलों की संख्या तो 4 रहेगी। कौन कौन से है? तो बालोतरा है, सांचौर है, सिरोही है और पाली है। बहुत अच्छा प्रश्न यहाँ से पूछा जाता है कि इसबगोल मंडी, तो इसबगोल मंडी है ये राजस्थान के किस जिले में? तो इसबगोल मंडी की अगर मैं बात करूँ तो वो है भीनमाल जालौर में। किस स्थान पर है? भीनमाल जालौर में। भीनमाल जालौर में। यह आपको ध्यान रखना। ये जो मित्रों भीनमाल है ये जन्मस्थली है। क्या है यहाँ पर? जन्मस्थली है। किस किस की जन्मस्थली है? तो ध्यान रखना, ब्रह्मागुप्त की जन्मस्थली है। किसकी है? ब्रह्मागुप्त की क्या है? जन्मस्थली है। और एक ध्यान रखना, महाकवि माघ की जन्मस्थली है। किसकी है? महाकवि माघ की जन्मस्थली। महाकवि माघ की जन्मस्थली क्या है? जन्मस्थली।
अगर आपसे पूछे महाकवि माघ की जन्मस्थली है तो भीनमाल जालोर, और ब्रह्मगुप्त की जन्मस्थली पूछे तो भीनमाल जालोर। महाकवि माघ की एक प्रमुख रचना आती है शिशुपाल वध, शिशुपाल वध। और ये जो भीनमाल है, ये मित्रों जो भीनमाल है इसका उपनाम है वो है, ध्यान रखना, पीलो मिलो। क्या नाम है? पीलो और मिलो, पीलो और मिलो, पीलो मिलो नाम है। ये ध्यान रखना, ह्वेनसांग आया था, चीनी यात्री ह्वेनसांग, वो भीनमाल की यात्रा पर आया और भीनमाल को क्या नाम दिया? पीलो मिलो। तो कौन है? ह्वेनसांग, ह्वेनसांग। ये आपको ध्यान रखना, चीनी यात्री है जो एक बार यहाँ पर आए थे और भीनमाल को क्या नाम दिया? पीलो मिलो। ये जो जालोर है मित्रों, जालोर में एक बांध है बांकली बांध। कौन सा बांध है? बांकली बांध। ये बांकली बांध है, ये आपको ध्यान रखना है, सूकड़ी नदी के किनारे है। किस नदी के किनारे है? तो सूकड़ी नदी के किनारे है वो बांकली बांध। किस जिले में है? तो जालोर जिले में। ये जो बांकली बांध है ये जालोर जिले का सबसे बड़ा व सबसे प्राचीन सिंचाई बांध है। अगर आपसे पूछे जालोर जिले का सबसे बड़ा बांध है तो वो बांकली बांध है, सूकड़ी नदी के किनारे है, और यह जालोर जिले का सबसे प्राचीन बांध है। एक बांध आता है सेंदड़ा बांध और एक आता है चौरंचा बांध। यह भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट मित्रों, अगर आपसे पूछे नेहड़, नेहड़ क्या है? तो ये ध्यान रखना, एक समुद्री दलदल है, या अपने कह सकते हैं तालाब है। पानी का एक क्या है? तालाब है। और पानी के तालाब को जालोर जिले में किस नाम से जाना जाता है? तो नेहड़ के नाम से जाना जाता है। एक ध्यान रखना मित्रों, रेल और नाड़ा, रेल और नाड़ा। ये ध्यान रखना, लूणी नदी का जो बहाव क्षेत्र है, किसका? लूणी नदी का बहाव क्षेत्र, बहाव क्षेत्र किस नाम से जाना जाता है? तो ध्यान रखना मित्रों, लूणी नदी का बहाव क्षेत्र है जालोर, और साथ में ध्यान रखना सांचौर जिले में। यहाँ मैं लिख देता हूँ, लूणी नदी का बहाव क्षेत्र जालोर प्लस सांचौर जिले में किस नाम से जाना जाता है? तो ध्यान रखना, रेल और नाड़ा के नाम से जाना जाता है। अब ध्यान रखना, महाकवि माघ व ब्रह्मगुप्त का जन्म हुआ था, वो अपने पीछे बात कर लिया, कहाँ पर हुआ था? भीनमाल जालोर में। भीनमाल जालोर में इनका क्या होता है? जन्म होता है। अब आपको ध्यान रखना है बेहतर जिनालय मंदिर, बेहतर जिनालय मंदिर, या इसे कहते हैं श्री लक्ष्मीवती पार्श्वनाथ मंदिर। यह भी आपको ध्यान रखना है। क्या नाम मिलता है? बेहतर जिनालय श्री लक्ष्मीवती पार्श्वनाथ मंदिर। तो यह ध्यान रखना भीनमाल में है। कहाँ पर है यह मंदिर? भीनमाल जालोर में, भीनमाल जालोर में, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट मंदिर है। बेहतर जिनालय क्यों कहा? तो ध्यान रखना, जैन संप्रदाय में कुल 24 तीर्थंकर थे और इन 24 तीर्थंकरों की 3-3 मूर्तियाँ यहाँ पर, इसलिए इसे कहते हैं बेहतर जिनालय मंदिर, या फिर इसे कहते हैं श्री लक्ष्मीवती पार्श्वनाथ मंदिर। तो यहाँ पर जैन संप्रदाय के कुल कितने तीर्थंकरों की 3-3 प्रतिमाएं या मूर्तियाँ हैं? तो ध्यान रखना बेहतर। और यह देश का सबसे बड़ा जैन मंदिर है, देश का सबसे बड़ा जैन मंदिर। यहाँ लिख देता हूँ, देश का सबसे बड़ा जैन मंदिर। नेक्स्ट ध्यान रखना, अपराजितेश्वर महादेव मंदिर। अपराजितेश्वर महादेव मंदिर अगर आपसे पूछे तो ये ध्यान रखना कहाँ पर है? जालोर जिले में। और यहाँ पर ध्यान रखना भगवान श्री राम वनवास के समय रुके थे। यहाँ पर ध्यान रखना भगवान श्री राम वनवास के समय रुके थे, रुके थे। ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट मित्रों अगर हम बात करें तो ध्यान रखना मल्लीनाथ जी का मंदिर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, लोक देवता मल्लीनाथ जी का मंदिर।
तो लोक देवता मल्लीनाथ नहीं, तल्लीनाथ जी का, यह आपको ध्यान रखना, तल्लीनाथ जी का, मल्ली नहीं है यहाँ पे, तल्लीनाथ जी का, लोक देवता तल्लीनाथ जी का मंदिर। तो ध्यान रखना पांचोटा गांव जालोर में है। कहाँ पर है? पांचोटा गांव जालोर में है। तो तल्लीनाथ जी का मंदिर पांचोटा गांव जालोर। और ये जो पांचोटा गांव है ये आपको ध्यान रखना है, पांचोटा गांव इसे कहते हैं ओरण क्षेत्र। क्या कहते हैं? ओरण क्षेत्र। ओरण क्षेत्र, ओरण क्षेत्र वह क्षेत्र है जहाँ पर पेड़ पौधे काटना निषेध है, या पेड़ पौधे नहीं काटते। क्या नहीं काटते? पेड़ पौधे नहीं काटते, या पेड़ पौधे काटना निषेध है या प्रतिबंध है, उसे कहते हैं ओरण क्षेत्र। ओरण क्षेत्र पाया जाता है कहाँ पर? पांचोटा गांव जालोर जिले में। ये परीक्षा में कई बार प्रश्न पूछा गया, ये आपको ध्यान रखना है। ये जो बाबा तल्लीनाथ जी है इनका उपनाम आपको ध्यान रखना है। क्या ध्यान रखना है? उपनाम। इन्हें कहते हैं प्रकृति प्रेमी लोक देवता। क्या कहते हैं? प्रकृति प्रेमी लोक देवता, ये आपको ध्यान रखना है। तो प्रकृति प्रेमी लोक देवता के उपनाम से प्रसिद्ध है तो बाबा तल्लीनाथ जी, जिनका प्रसिद्ध मंदिर है पांचोटा गांव जालोर में। और पांचोटा गांव जालोर है वो ओरण क्षेत्र कहलाता है, क्योंकि यहाँ पर पेड़ पौधे काटना निषेध है। यह जो बाबा तल्लीनाथ जी हैं इनका जन्म हुआ था शेरगढ़ ठिकाने में, और शेरगढ़ ठिकाना वर्तमान में जोधपुर ग्रामीण जिले में आता है। और ये जालोर जिले के मुख्य लोक देवता के रूप में प्रसिद्ध है। इनका मूल नाम था गांगदेव राठौड़। नेक्स्ट अगर हम बात करें मित्रों तो सीरे मंदिर। सीरे मंदिर आपको ध्यान रखना है, कौन सा मंदिर है? सीरे मंदिर। यहाँ पर भगवान शिव का जिनालय है, मतलब भगवान शिव का यहाँ पर क्या रहता है? प्रसिद्ध मंदिर है। और यहाँ पर किस संप्रदाय के लोग पूजा करते हैं? तो नाथ संप्रदाय के लोग यहाँ पर पूजा करते हैं। यह आपको ध्यान रखना है। जालोर जो दुर्ग है उस दुर्ग के सामने है, जालोर दुर्ग के सामने मंदिर है इनका। सामने क्या है? भव्य मंदिर है। नेक्स्ट आपको ध्यान रखना वीर फतेह जी का मंदिर। यह परीक्षा में कई बार यहाँ से प्रश्न पूछा गया है। वीर फतेह जी का मंदिर, वीर फतेह जी का जो मंदिर है वो सांथू गांव जालोर में है। कौन सा गांव है? सांथू गांव जालोर, यह आपको ध्यान रखना है। तो वीर फतेह जी का प्रसिद्ध मंदिर है वो किस जिले में है? तो सांथू गांव जालोर जिले में। नेक्स्ट आपको ध्यान रखना आशापुरी माता या महोदरा माता। आशापुरी माता या फिर महोदरा माता, ये ध्यान रखना। मंदिर है इनका प्रसिद्ध मोदरा नामक स्थान जालोर जिले में। और ये कुल देवी आपको अच्छे से ध्यान रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। जालोर के सोनग्रा चौहानों की, किनकी है? जालोर के सोनग्रा चौहानों की। तो आशापुरी माता है या सहोदरा या इसे कहते हैं महोदरा माता। तो मोदरा नामक स्थान जालोर जिले में इनका भव्य मंदिर है। और कुल देवी है जालोर के सोनग्रा चौहानों की। नेक्स्ट बहुत ही अच्छा प्रश्न कई बार परीक्षा में पूछा जाता है कि सुंदा माता का भव्य मंदिर। सुंदा माता का जो मंदिर है वो दांतलावास गांव भीनमाल तहसील जालोर में है। किस तहसील में है? भीनमाल तहसील में, भीनमाल तहसील में। यहाँ पर इनका क्या है? भव्य मंदिर है। ये जो सुंदा माता का प्रसिद्ध मंदिर है यहाँ पर ध्यान रखना राजस्थान का प्रथम रोपवे 26 दिसंबर 2006 में प्रारंभ किया गया था। कब किया गया था? 26 दिसंबर 2006 में राजस्थान का प्रथम रोपवे यहाँ पर प्रारंभ किया गया था। रोपवे कह सकते हैं या इसे कह सकते हैं उड़न खटोला। सेंस अपने पढ़ेंगे एक स्पेशल क्लास में राजस्थान में वर्तमान कितने रोपवे। तो राजस्थान का प्रथम रोपवे है वो ध्यान रखना सुंदा माता मंदिर है, दांतलावास गांव भीनमाल तहसील जालोर में। और यहाँ पर राजस्थान का प्रथम रोपवे या उड़न खटोला उसका प्रारंभ हुआ था 26 दिसंबर 2006 में। नेक्स्ट ध्यान रखना मित्रों छमकरी माता या खीमल माता। छमकरी माता या खीमल माता, तो ये भीनमाल के निकट ही है।
कहाँ पर है? भीनमाल के निकट इनका क्या है? प्रसिद्ध मंदिर है। ये जो मित्रों खीमल माता, यह कुल देवी आपको ध्यान रखना है सोलंकी राजवंश की। किसकी है? सोलंकी राजवंश की। सोलंकी राजवंश की क्या है? कुल देवी है। इसके बाद आपको ध्यान रखना है सुभद्रा माता का जो मंदिर है वो कहाँ पर है? तो वो जालोर में है। और सुभद्रा माता का मंदिर है तो भद्राजून जालोर में है। ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट मित्रों अगर हम बात करें तो हमारे पास में आता है जालोर दुर्ग। देखिएगा मित्रों, ये जो जालोर का दुर्ग है बहुत ही महत्वपूर्ण दुर्ग है। जालोर दुर्ग है, इसका निर्माण ध्यान रखना परमार राजा भोज ने। किसने करवाया था? परमार राजा भोज ने। तो जालोर दुर्ग है, इसका निर्माण करवाया था परमार राजा भोज ने। लेकिन इसमें निर्माण को लेकर अलग अलग विचार है। जैसे डॉक्टर गौरीशंकर हीराचंद ओझा ने कहा इसका निर्माण तो परमारों ने करवाया, जबकि डॉक्टर दशरथ नाथ शर्मा ने कहा इसका निर्माण प्रतिहार नरेश नागभट्ट प्रथम ने करवाया। लेकिन यहाँ पर चौहानों की शाखा का प्रथम शासक था कीर्तिपाल चौहान, जिसने परमारों को पराजित कर इस क्षेत्र पर अपना क्या किया? अधिकार किया। यह जो कीर्तिपाल चौहान है यह सोनग्रा चौहानों का प्रथम शासक था, जिसे राजेश्वर की उपाधि प्राप्त थी। सेंस अपने पढ़ेंगे, जैसे अपने जालोर दुर्ग का पूर्ण दुर्ग पढ़ेंगे। अभी अपने जो मुख्य बिंदु उन पे चर्चा कर लेते हैं। जैसे यह जालोर का दुर्ग है, यह किस नदी के किनारे है? तो ध्यान रखना किस नदी के किनारे है? सूकड़ी नदी के किनारे है। किस नदी के किनारे है? सूकड़ी नदी के किनारे। और किस पहाड़ी पर मंदिर है? तो ध्यान रखना सोनगिरी पहाड़ी पर है। सोनगिरी पहाड़ी पर। और सोनगिरी पहाड़ी पर है तो यह दुर्ग की श्रेणी में आता है, तो गिरी दुर्ग की श्रेणी में आता है। बहुत अच्छा प्रश्न है। मारवाड़ शासकों की शरण स्थली है वो जालोर दुर्ग कहलाता है। जालोर दुर्ग है, इसके उपनाम की अगर हम बात करें इसे कहते हैं सुवर्णगिरी। इसके उपनाम यहाँ लिख देता हूँ, उपनाम इसे कहते हैं सुवर्णगिरी। इसे कहते हैं सोनगढ़। इसे कहते हैं कनकाचल दुर्ग। और इसी का नाम मिलता है कांचलगिरी दुर्ग। ये इसके क्या है? उपनाम है। नेक्स्ट अगर हम बात करें मित्रों साका, यहाँ पर एक प्रसिद्ध भव्य साका हुआ था। इस समय यहाँ के शासक थे कानड़देव और उनका पुत्र था वीरमदेव। ये दोनों क्या हो जाते हैं? वीर गति को प्राप्त हो जाते हैं। बात करें तो ये 1311-12 की होती है। कब होती है? 1311-12। और इन कानड़देव है और इनके पुत्र वीरमदेव पर आक्रमण कौन करते हैं 1311-12 में? तो अलाउद्दीन खिलजी। और इसमें क्या होता है? कानड़देव और उसका पुत्र वीरमदेव है, ये अपनी वीरगति को प्राप्त हो जाते हैं। और पीछे से महिलाएं हैं वो अपनी क्या कर लेती है? जोहर कर लेती है। ठीक है। और यहाँ पर अलाउद्दीन खिलजी यह यहाँ पर दुर्ग पर क्या कर लेता? अपना अधिकार कर लेता है। और दुर्ग की जो कमान है वो कमालुद्दीन गुरु को सौंप देते हैं। और इस बात का उल्लेख मिलता है पद्मनाथ द्वारा रचित कानड़देव प्रबंध नामक ग्रंथ में। इस दुर्ग के लिए एक प्रसिद्ध कहावत है, राइयों के भाव रातों रात बिका दुर्ग। मतलब बहुत ही सस्ते में रातों रात बिकने वाला राजस्थान का एकमात्र दुर्ग है वो कौन सा है? जालोर दुर्ग है। ये जो जालोर दुर्ग है इसमें प्रसिद्ध भव्य मंदिर है। तो ध्यान रखना, एक चामुंडा माता का यहाँ पर भव्य मंदिर है, एक जोग माया माता का मंदिर है, महोदरी माता का मंदिर है, परमारकालीन कीर्ति स्तंभ यहाँ पर है। और संत मलिक शाह की यहाँ पर क्या रहती है? भव्य दरगाह रहती है। और एक तोपखाना मस्जिद है। ये जो तोपखाना मस्जिद है इसके बारे में अपने बात कर लेते हैं। तोपखाना मस्जिद है, इसका निर्माण करवाया था परमार राजा भोज ने इसका निर्माण करवाया था। ध्यान रखना, सरस्वती कंठाभरण पाठशाला के रूप में। किस रूप में? सरस्वती कंठाभरण पाठशाला के रूप। तो संस्कृत कंठाभरण पाठशाला के रूप में।
लेकिन बाद में इसको क्या कर देते हैं, तोड़ देते हैं। तोड़ दिया किसने, अलाउद्दीन खिलजी ने, और यहाँ पर मस्जिद का क्या करवा देते हैं, निर्माण करवा देते हैं। तब से इसका नाम पड़ा तोपखाना मस्जिद। तो मित्रों यह था आज का अपना छोटा सा जिला जालोर। नेक्स्ट मिलते हैं एक नए ज़िले के साथ में, नई वीडियो के साथ में। तब तक के लिए धन्यवाद।